अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। लेकिन ख़ास करके हम बात करेंगे आज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि वो टीबी जो हमारे लंग्स को, फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि किस तरह ये हमारे लंग्स में चला जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये हमारे सांस के जरिए लंग्स में चला जाता है और उधर जाके ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये फैलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी का जब ये उधर लंग्स में चला जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाती है और उधर मैक्रोफेजेस भेजते हैं। मैक्रोफेजेस जो है वो इम्यून सेल्स है, जो कि इस बैक्टीरिया को, जो टीबी का बैक्टीरिया है, इसको ख़त्म कर देते हैं उधर। ठीक है, इस टीबी को इनएक्टिव टीबी कहा जाता है और लेटेंट टीबी कहा जाता है। लेकिन बाज़ मेडिकल कंडीशन की वजह से कुछ मरीज़ों में इस तरह होता है, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से उनमें जो है ये इम्यून सेल जो है कमज़ोर होते हैं। ठीक है, वो कौन से पेशेंट होते हैं? तो वो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, मतलब वो लोग जिनको शुगर होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ HIV वाले पेशेंट, जिन पेशेंट को, जिन लोगों को HIV होता है, वायरस, ठीक है, उनमें सेल्स कमज़ोर होते हैं। और इसके साथ माल न्यूट्रिशन। तो ये जो मेडिकल कंडीशन है, जिन लोगों को ये चीज़ें हैं, तो उनमें जो है ये इम्यून सेल्स जो है वो कमज़ोर होते हैं, जो कि इन बैक्टीरिया को जब ये फेफड़ों के अंदर चली जाती है तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बात करते हैं कि पल्मोनरी का ट्यूबरकुलोसिस जो है ये हमारे पास फैलता किस तरह है। ठीक है, तो इसका मेन वजह जो है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। लेकिन ये जब एक बंदे को हो जाता है तो वो एक मरीज जो है अपने साथ 10 से 15 और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है, खांसी के ज़रिए, छींकने के ज़रिए। ठीक है, अगर कोई उसका मरीज का कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, खाने पीने की चीज़, तो उससे भी ये फैलता है। अब फैलता किस तरह है? मतलब कि अगर एक बंदे को टीबी हुआ है, ठीक है, आप उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, तो वो जब खांसी करता है या छींकता है या बात करता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉप्स निकलते हैं, ठीक है, वो हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब आप सांस लेते हैं तो सांस के जरिए वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और आपको भी वो टीबी हो जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इसके जरिए इन्फेक्ट करता है दूसरे बंदे को। दूसरा, अगर वो आप जिस बंदे को हुआ है टीबी, उसके चीज़, खाने पीने की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि टीबी के हमारे पास अलामात क्या हो सकती है। तो टीबी के अलामात में से है कि आपको बुखार होगा, ठीक है, चेस्ट में आपको पेन होगा, साथ में आपको खांसी हो सकती है। लेकिन खांसी जो है ये 2 से 3 हफ्तों तक ये खांसी आपको हो सकती है। लेकिन स्टार्ट में जो है खांसी ड्राई कफ होता है, मतलब सिर्फ खांसी होती है, और बाद में इसके साथ बलगम आना भी स्टार्ट हो जाता है और बलगम में खून आना भी स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है रात को आपको पसीना आएगा, आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, मतलब खुराक आप कुछ कम करेंगे। ठीक है, और आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। टीबी के हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, मतलब कि आपको 6 से 9 महीने तक जो है वो इसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इससे बचने का क्या तरीका कार है? तो बचने का तरीका ये है कि जिस बंदे को टीबी हुआ है उसको प्रॉपरली आइसोलेट किया जाए, मतलब एक अलग कमरे में उसको रखा जाए। ठीक है, उसको बताया जाए कि आप मास्क यूज़ किया करें। ठीक है, और जो रश वाली जगह है उस पर ना जाया करें, हर जगह पे ना थूका करें। ठीक है, उसका जो बलगम है उससे आपने बच के रहना है। ठीक है, उसके साथ ज़्यादा टाइम मतलब बैठना नहीं है। ठीक है, और उसके मतलब वो जब बात करता है, खांसी करता है या छींकता है, तो उसके मुंह से ड्रॉप्स निकलते हैं, वो हवा में होते हैं, तो आप भी अगर सांस वो लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।